So now today we will discuss about the VBA. VBA का फुल फॉर्म होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसको हम विजुअल बेसिक के नाम से भी जानते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्सेल के ऊपर का पार्ट, यानी जब आप एक्सेल पढ़ लेते हैं, एडवांस एक्सेल पढ़ लेते हैं, तब आप चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज जो आप कोडिंग के थ्रू पॉसिबल करना चाहते हैं, जो आप एक्सेल के थ्रू नहीं कर सकते, उसको हम VBA की हेल्प से करते हैं। VBA में हमें दो मेन बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट, आप अपने कोड को स्पीड दे पाएंगे। तो VBA का यूज हम अपने कोड को स्पीड देने के लिए करते हैं। दूसरा इसका जो मेन बेनिफिट आपको मिलने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं कि VBA की हेल्प से आप अपने काम को ऑटोमेशन दे पाएंगे, यानी काम आपकी जगह कोई और करे तो कितना मजा आ जाए। ये VBA का प्रोसेस होता है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं, जो VBA आप पढ़ रहे हो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट, यानी अलग से इसको इंस्टॉल नहीं करना है। आपने जो MS ऑफिस इंस्टॉल किया हुआ है, जिस एक्सेल पे आप काम करते हैं, उसी में ही VBA भी आपको मिल जाता है। VBA is the object based and event driven programming language, यानी VBA एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। इसमें आपको बने हुए ऑब्जेक्ट मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने कोड को पूरा करते हैं। यानी वो ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाने होते, ऑलरेडी बने हुए ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ प्लग इन प्लग आउट करना है, ऑब्जेक्ट के बारे में सीखना है। इसकी हेल्प से हम इवेंट प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेंट प्रोग्रामिंग क्या होती है? जैसे आप लोग कई बार देखते होंगे कि आपके पास एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पे आप बटन बना देते हो, और बटन पर जब आप क्लिक करते हो तो एक इवेंट फायर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लिक इवेंट। तो इस तरह से जब आप किसी बटन पर क्लिक करते हो, तो जो इवेंट फायर होता है, उस इवेंट पर आप कोड लिख सकते हो। जो कोड आप लिखेंगे वही आपका VBA की भाषा में लिखा जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसकी हेल्प से हम इवेंट प्रोग्रामिंग भी बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, VBA का कोड करने के लिए आपको जो VBA एडिटर ओपन करना होगा, उसकी शॉर्टकट होती है Alt+F11। इसके साथ साथ आप डेवलपर टैब को ऑन करके भी विजुअल बेसिक को ऑन कर सकते हैं। चलिए इन दोनों को एक बार प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि VBA को आप स्टार्ट कैसे करेंगे। एक्सेल ऑन करना है। आई होप सब बच्चों को एक्सेल दिखाई दे रहा होगा, जो स्क्रीन मैंने ऑन की है एक्सेल की। अब एक्सेल को ऑन करने के बाद एक शॉर्टकट की मैं आपको बता चुका था, Alt+F11। जैसे आप ये दबाएंगे, देखिए यहाँ पर विजुअल बेसिक की एडिटर विंडो खुल चुकी है, जहां पर आप कोड करते हैं। दूसरा तरीका देखिए, आप लोगों को यहाँ पर डेवलपर टैब ऑन करना है। जिसके सिस्टम में डेवलपर टैब ऑन नहीं है, तो मैंने मैक्रो की क्लास में आप लोगों को बताया था कि डेवलपर टैब को ऑन कैसे करते हैं। जिसको अभी भी नहीं पता है, फाइल पे जाना है, ऑप्शन में जाना है, यहाँ पर कस्टमाइज रिबन पे जाना है, आपको यहाँ पर मिलेगा डेवलपर टैब। इसको, ये बाय डिफॉल्ट आपका अनचेक होगा, आपको ये चेक कर देना है। जैसे आप ये चेक करेंगे, डेवलपर टैब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। डेवलपर टैब पर क्लिक करें, यहाँ आपको कोडिंग का पोर्शन मिलेगा। इस कोडिंग के पोर्शन में यहाँ आपको VBA दिखाई देगा। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो वही सेम विंडो खुलेगी जो आप शॉर्टकट से लाए थे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया है कि एडिटर विंडो तक आप कैसे पहुंचेंगे और VBA एक्चुअली क्या है। एक बार जो ऑनलाइन बच्चे प्लीज कंफर्म करें यहाँ तक क्लियर है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, अब हम सीखेंगे कि जो VBA आप सीख रहे हैं, और इसके अलावा जो मैक्रो आपने सीखा था, याद है मैक्रो, जब हमने शॉर्टकट बनाया था मैक्रो का, तो VBA और मैक्रो में आखिर फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। आप लोगों से हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले आपसे कि VBA आप सीख रहे हो तो मैक्रो में कहाँ यूज करते हैं, तो डिफरेंस बताइए VBA और मैक्रो का। तो आपको सिंपल ये बोलना है कि VBA एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मैक्रो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया जाने वाला कोड। जब आप एक कोड बना के तैयार कर देते हैं, उसको मैक्रो कहते हैं, लेकिन उस कोड को बनाने के लिए जो भाषा आप यूज करेंगे, जो लैंग्वेज आप यूज करेंगे, वो हमारी VBA होती है। VBA को सीख के हमें क्या फायदा होगा? बाय यूजिंग VBA यू कैन चेंज और मॉडिफाई योर ओन क्रिएटेड मैक्रो। याद है आप लोगों को, हमने एक मैक्रो बनाया था। अगर उस मैक्रो को मैं एडिट करने के लिए आपको बोलूंगा तो बैकएंड में कोड खुलेगा, बट हमें कोड की नॉलेज ना होने की वजह से उसको एडिट करने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हम उस कोड को सीख लें, VBA की भाषा को सीख लें, तो हम उस कोड को एडिट कर पाएंगे। ये हमें बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बेनिफिट मैं नीचे आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप अपने काम को स्पीड दे पाएंगे, इसके साथ साथ ऑटोमेशन भी दे पाएंगे। तो ये होता है VBA एंड मैक्रो का मेन डिफरेंस। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है। देखिए, एक एक चीज आपको समझनी है। VBA में ऑब्जेक्ट होते हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जैसे मॉड्यूल, ये एक ऑब्जेक्ट है, सिलेक्शन एक ऑब्जेक्ट है, फॉन्ट एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट सीखने हैं आपको। इसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से आप अपनी कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब ले जा रहा हूं आपको मॉड्यूल के ऊपर कि मॉड्यूल क्या होता है। देखिए, जब आप किसी मॉड्यूल की बात करते हैं, तो मॉड्यूल को आप ऐसे समझिए कि जब आप कोड लिखते हैं ना, कोड हमेशा मॉड्यूल में लिखा जाता है। बिना मॉड्यूल के आप कभी कोड नहीं लिख सकते।
कोड को दो तरीके से लिखते हैं, एक मैक्रो की भाषा में और एक फंक्शन की भाषा में। एक्सेल में दो चीजें होती हैं, एक होता है मैक्रो, एक होता है फंक्शन, और ये दोनों चीजें आप लोगों ने एक्सेल में रन करी है। चलो मैं आपको थोड़ा सा लाइव डेमो दिखाता हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए कि मैक्रो कहां लिखा जाता है और फंक्शन कहां लिखा जाता है और इन दोनों को कॉल कैसे करते हैं। मॉड्यूल होता है कोड लिखने के लिए जो हमें स्क्रीन मिलेगी ना, वो मॉड्यूल है। जो स्क्रीन अभी देखो, जो स्क्रीन मैंने खोली थी वो एडिटर विंडो है, लेकिन यहां पर कोड नहीं लिख सकते। कोड लिखने के लिए मुझे एक स्क्रीन चाहिए, उसे मॉड्यूल कहेंगे। और मॉड्यूल में जो कोड हम लिखते हैं वो दो तरीके से लिखा जाता है, एक मैक्रो बनाकर और एक फंक्शन बना के। तो मैं यहां पर साइलेंट करो, तो बिल्कुल ऐसे बनने से तो मस्जिद में आवाज चल रही है। अच्छा देखो, अच्छा यहां पर आप देखिए सामने, मैं यहां पर कुछ लिखता हूं, समथिंग लाइक मैंने लिखा डू कैट। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि फंक्शन और मैक्रो इस एक्सेल में कहां यूज हो रहे हैं। देखो, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है भाई। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूं, तो फॉन्ट चेंज करने के लिए मैं यहां पर एक बटन प्रेस करने वाला हूं। देखिए ये बटन प्रेस करूंगा, ठीक है, दिख रहा है। जब मैं बटन पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है, फायर इवेंट फायर होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लिक इवेंट। और इवेंट पर हमेशा क्या चलता है, मैक्रो। तो यहां पर किसी ने मैक्रो लिखा हुआ है, तब ये चेंज हो रहा है। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूं तो यहां पे जाऊंगा और एक इवेंट फायर करूंगा, क्लिक इवेंट, तो मैक्रो फायर हुआ। तो ये मैक्रो चल रहा है यहां पे। अच्छा अब देखिए फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए मुझे दो नंबर ऐड करने हैं, तो एक्सेल में फंक्शन कैसे लगता है, इक्वल टू करके, ठीक है। और मैं दो नंबर का सम निकालने के लिए फंक्शन कॉल कर रहा हूं, और यहां पर ये दो वैल्यू मैं इसको दे रहा हूं। तो समझ में आ रहा है डिफरेंस, मैक्रो और फंक्शन में क्या फर्क है। ये फंक्शन है, फंक्शन किसी बटन पे क्लिक करके तो नहीं चलाया ना मैंने। सो सिंपल क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ जो मैं इक्वल टू करके अपने सेल में कॉल कर रहा हूं। सो दैट इज एक्चुअली द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड फंक्शन। और ये दोनों कोड जो आप लिखेंगे अपने एक्सेल में बनाने के लिए, ये कहां पर लिखे जाएंगे, मॉड्यूल में। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब मैं अपने स्क्रीन पे वापस जाता हूं, तो जो भी आप यहां देखेंगे उसका मैं लाइव इलस्ट्रेशन आपको देता रहूंगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि मैक्रो और फंक्शन में फर्क क्या होता है। वो ऑलरेडी आपने देखा भी है कि मैक्रो में क्या फर्क था और फंक्शन में क्या फर्क था, प्रैक्टिकली देखा, बट उसके बावजूद भी देख लीजिए। ये दो पॉइंट तो है सिमिलर, यानी रीयूजेबल, ये भी रीयूजेबल होता है कि नहीं। आप बार बार फॉन्ट को कलर दे सकते हैं, इवेंट बार बार कॉल कर सकते हैं, फंक्शन भी आप बार बार कॉल कर सकते हैं, तो रीयूजेबल है। दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी इसमें भी काफी सारा कोड होता है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट का कोड हो सकता है, और फंक्शन में भी एक से ज्यादा का कोड स्टेटमेंट हो सकता है। अच्छा, दोनों में जो मेन फर्क है मैक्रो विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। जब आप मैक्रो फायर करते हैं तो वो आपको कुछ देता नहीं है। भाई देखो, कलर मैंने डाला, कोई वैल्यू थोड़ी ना दे रहा है मेरे को, वो कलर का कलर चेंज करके दे रहा है। जस्ट मैंने छोटा किया, किसी साइज को छोटा करके दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना। चार डाटा दिया और मेरे को सम करके दे रहा है, या मुझे एवरेज निकाल के दे रहा है, तो मुझे वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो इट विल नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू। लेकिन जब आप फंक्शन पे काम करते हैं तो याद करो, ये क्या रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे आपने सम को कॉल किया, क्या करेगा, वो डाटा निकाल के कुछ देगा। आप मैक्स को कॉल करते हैं तो देता है। किसी भी फंक्शन को कॉल करो, आप सम इफ को कॉल करो, कुछ देगा आपको। टेक्स्ट को कॉल करो, वो आपको कुछ निकाल के देता है। कॉनकैटिनेट को कॉल करो, कुछ देता है। तो हमेशा फंक्शन कुछ रिटर्न करके देते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस याद रखना, मैक्रो विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बट फंक्शन विल रिटर्न द वैल्यू। ये तो होगी डिसिमिलैरिटी। कोई क्वेश्चन है सर, बार में जैसे प्रीडिफाइंड फंक्शन डिफाइन किया जैसे सम एवरेज, उसको क्या बोलेंगे, मैक्रो या फंक्शन? वो प्रीडिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रीडिफाइंड, एक होता है यूडीएफ। वो जो आप बोल रहे हैं सम हो गया, एवरेज हो गया, दैट आर द प्रीडिफाइंड फंक्शंस। और जो हम अपने आप से कुछ बनाते हैं उसको बोलते हैं यूडीएफ। यूडीएफ का मतलब होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। ओके, पीछे से माइक ऑन मत कीजिए अभी। ओके, अब आगे देखिए सामने, ये दोनों चीजें क्लियर है। ये हमें प्रैक्टिकली सीखना है जब तक ये वीबीए खत्म होगा। अभी हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है। अच्छा, अब यहां देखिए हाउ टू वर्क ऑन एडिटर। अब काम करना सीखते हैं सीधा डायरेक्ट। तो यहां देखो, वी राइट द कोड इन अ मॉड्यूल। ये पहला पॉइंट याद रखना, कोड हमेशा मॉड्यूल में लिखा जाएगा। अब ये मॉड्यूल मिलेगा कहां, ये मिलेगा आपको इंसर्ट टैब में। उसके बाद आपको क्लिक करना है मॉड्यूल पे, तो आपको मॉड्यूल पे कोड लिखने के लिए एक विंडो आ जाएगी। उसके बाद देखिए, वी यूज द प्रोसीजर फॉर राइटिंग द कोड, इट इज द ग्रुप ऑफ द स्टेटमेंट दैट एग्जीक्यूट द होल लाइन और द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। यानी उसके बाद आप अपना कोड लिखते हैं, चाहे वो कोड आप मैक्रो का बनाए, चाहे वो कोड आप अपना फंक्शन का बनाए। चलो मैं आपको उस विंडो तक ले जाता हूं। मैं आ गया एक्सेल पे वापस। अब सबसे पहले तो जाऊंगा VBA के पास, Alt F11। अब मेरे को कोड लिखना है। कोड यहां तो लिख नहीं सकता,
मुझे चाहिए मॉड्यूल, और मॉड्यूल देखो यहाँ पर ये जो खुला हुआ है ना, ये आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पे दिख रहा है किसी को मॉड्यूल? नहीं दिख रहा। तो मैं कोड कहाँ लिखूं? मॉड्यूल में लिखा जाता है कोड। तो यहाँ पर आपको मॉड्यूल लाना होगा। ये आपकी वर्कबुक का नाम है, ध्यान से देखें तो दिस इज योर प्रोजेक्ट नेम बुक 1, ये हमारी वर्कबुक का नाम है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मॉड्यूल लाना है। मॉड्यूल कहाँ मिलेगा? इंसर्ट टैब में लिखा हुआ है नोट्स में, वहां पर आपको मॉड्यूल पर क्लिक कर देना है। तो ये देखो विंडो खुल गई, यहाँ पर कोड किया जाएगा। ये सबको याद होना चाहिए कि कोड यहाँ होगा। देखो मॉड्यूल खुल चुका है इसमें। आप अपने प्रोजेक्ट में कितने भी मॉड्यूल बना सकते हो। मान लीजिए आप 10 मैक्रो बनाना चाहते हो तो 10 मॉड्यूल बना लो। आपको 50 फंक्शन बनाने हैं, आप 50 मॉड्यूल बना लो। या फिर आप 10 मैक्रो बनाना चाहते हैं, एक ही मॉड्यूल में बना लो। तो जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी विशेष होगी, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मॉड्यूल कितने भी बनाए जा सकते हैं, कोड कितना भी लिखा जा सकता है। तो इस मॉड्यूल को फिर हम किसी सेल का रेफरेंस देंगे। हाँ, सब चलेगा, सब बताएंगे। अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं ना, जितना बताता जा रहा हूँ उतना दिमाग में रखो। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने यहाँ तक पढ़ा कि मॉड्यूल क्या होता है, कोड लिखने के लिए काम आता है। कोड दो तरीके से लिखा जाता है, एक मैक्रो के थ्रू, एक फंक्शन के थ्रू। मैक्रो और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है हमने ये देखा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कोडिंग के पास चलेंगे। अब देखिए कमेंट्स क्या होता है, कोडिंग का पहला टॉपिक। They are used to create the documentation in our code like developer name, modified date and logic of your code. मान लीजिए आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और प्रोजेक्ट में आपने कोई फंक्शन बना दिया है या आपने कोई मैक्रो बना दिया है। अब मैक्रो आपने कोड लिख दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कोड के साथ साथ उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखना, ताकि भविष्य में आपका कोड कोई पढ़े तो साथ के साथ नोट्स भी मिलते रहे उसको, और वो समझता रहे कि इस लाइन का क्या काम है, इस लाइन का क्या काम है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने कोड में कमेंट्स का यूज कर सकते हैं। कमेंट यूज करने से हमें क्या होगा, मान लीजिए मुझे अपने कोड में कुछ लिखना है कि ये लाइन ये काम कर रही है, तो मैं उसको कमेंट करके लिख दूंगा। कमेंट करने से VBA उस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो लाइन आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप जो चाहें वो लिख सकते हैं उसमें। नीचे देखिए यहाँ पर, द कमेंट्स नॉट एग्जीक्यूटेड इन VBA एप्लीकेशन एंड इट विल हेल्प फॉर अंडरस्टैंडिंग द कोड टू द अदर डेवलपर इन फ्यूचर। अब आपने पता नहीं क्या लॉजिक लगाया, क्या नहीं लगाया, आपके बाद आपके उस काम पर, आपके उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दूसरे बंदे को जब वो हायर करेंगे तो उसको कैसे समझ में आएगा कि यहाँ पर क्या काम हो रहा है। तो आप अपने कमेंट्स करके वहां पर आगे बढ़ते रहिए कि मैंने इस कोड को इसलिए बनाया, इस लाइन को मैंने इसलिए बनाया। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। कोई भी बच्चा इसको कंपलसरी ना समझे, इट्स योर चॉइस। अब कमेंट्स बनाने के दो तरीके होते हैं। देखिए दो तरीके से कमेंट्स बनता है। पहला जो कमेंट्स बनाने का तरीका होता है वो होता है सिंगल कोट्स। किसी भी लाइन के आगे अगर आप सिंगल कोट्स लगा देंगे तो VBA उसको नहीं पढ़ता, वो कमेंट बन जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप किसी भी लाइन के आगे REM लगा देंगे, REM, तो भी वो कमिट बन जाता है, वो एग्जीक्यूट नहीं होता। कुछ भी तो भी वो कमिट हो जाता है और एग्जीक्यूट नहीं होता। चलो मैं आपको आज आपकी लाइफ का पहला कोड बनाना सिखाता हूँ। मैक्रो में पहला कोड हम बनाएंगे जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मैसेज विंडो कैसे प्रिंट करते हैं। एक अलग से विंडो खुलेगी और उसमें मैसेज बॉक्स में आप कुछ भी मैसेज दे सकते हैं एक्सेल में, ठीक है। चलिए तो हम पहुंचते हैं अपने एडिटर विंडो पे और यहाँ पर अपना पहला कोड बनाते हैं। कोड यहाँ लिखना है आपको, ठीक है। एडिटर विंडो मॉड्यूल खुला हुआ है, कोड यहाँ पे लिखना है। जब भी आप मैक्रो बनाएंगे तो कोड बनाने का एक तरीका होता है। तरीका सभी ध्यान से समझना और अपने माइंड में रख लेना। मैक्रो बनाने के लिए हम लिखते हैं सब, उसके बाद मैक्रो का नाम। तो मैं मैक्रो को नाम दे देता हूं मैक्रो 1, आप कोई भी नाम दीजिए। फिर दो ब्रैकेट लगा के एंटर करना है और ये अपने आप क्लोज हो जाएगा। बस आपका पहला मैक्रो बनके तैयार है। भले आपने कोड नहीं लिखा बट मैक्रो बन गया है। अब कोड नहीं लिखा, रन नहीं होगा, कुछ आएगा नहीं, लेकिन इट विल रन। इट विल नॉट डिस्प्ले एनीथिंग बट इट विल रन, इट इज एग्जीक्यूटेड, इट विल एग्जीक्यूट, सब कुछ होगा इससे। मैक्रो क्रिएटेड। तो मैक्रो बनाना पता लगा, सिंपल है। सब लिखो, मैक्रो का नाम लिखो, दो ब्रैकेट लगा के एंटर मार दो। तो इसको मैक्रो क्यों बोलेंगे? हमने खुद लिख रहे हैं, फंक्शन ही बोलेंगे इसको। मैक्रो का मतलब फंक्शन अलग होता है। फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू एंड इफ यू वांट टू क्रिएट अ फंक्शन इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ फंक्शन कीवर्ड। फंक्शन हमेशा फंक्शन कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसको मैक्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सबसे स्टार्ट हुआ है। मैक्रो हमेशा सबसे स्टार्ट होता है और जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इन दोनों से उनकी पहचान हो जाती है। तो यहां पर मैंने मैक्रो बना लिया। अब इस मैक्रो में मैं एक मैसेज प्रिंट करना चाहता हूं, उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। उस ऑब्जेक्ट का नाम होगा मैसेज बॉक्स। और आपको जो भी मैसेज देना है यहां डबल कोट्स में लिखकर दे दें। तो मैंने लिख दिया दिस इज आवर फर्स्ट मैक्रो कोड और ये बंद कर दिया। तो हमारा पहला कोड बनके तैयार है। अब टर्न आते हैं कि इसको रन कैसे करें। इसको रन करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F5। सबको ध्यान आया? F5। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे आपका ये मैक्रो रन हो जाएगा। देख सकते हैं आंसर यहाँ पर,
दिस इज आवर फर्स्ट मैक्रो कोड। हमने एक कोडिंग के थ्रू एक विंडो बनाई है, एक मैसेज बनाया है जिसमें आप ये मैसेज देख पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप देखिए ये लाइन क्या काम कर रही है, भविष्य में मेरे बाद कोई बंदा आए तो वो समझ जाए ये क्या काम कर रही है। तो उस लाइन के लिए मैं यहाँ पर एक कमेंट बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंगल कोट्स के साथ एक कमेंट बनाकर एक मैसेज कि दिस इज यूज्ड टू क्रिएट मैसेज बॉक्स। मैंने एक कमेंट बना के लिख दिया ताकि भविष्य में मेरे बाद कोई इस लाइन को पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला कोड क्या काम कर रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन साथ में बन रही है, आपने इसके आगे सिंगल कोट्स लगाया तो कमेंट हो गया ये। अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगेन आई एम प्रेसिंग F5, मैसेज आ रहा है, कोड कोई दिक्कत नहीं दे रहा और ऊपर वाली लाइन से उसको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अगर आपने सिंगल कोट्स नहीं लगाया इट विल थ्रो एरर, क्योंकि ये जो कोड आपने लिखा है, ये जो लाइन आपने लिखी है, ये मैक्रो नहीं पढ़ सकता क्योंकि ये मैक्रो की भाषा नहीं है। आप भी अपनी मर्जी से कोई भाषा यूज नहीं कर सकते हैं आप, इसीलिए VBA सीख रहे हैं, VBA की भाषा सीख रहे हैं आप। और जो ऊपर आपने लिखे है वो आपकी भाषा है, VBA की भाषा नहीं है। नीचे जो मैंने लिखा है, मैंने एक मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल किया, वो VBA की भाषा है और उसके थ्रू मैंने मैसेज प्रिंट करवाया। ऊपर आपने क्या यूज किया, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया, कुछ नहीं, वो तो आप अपनी तरफ से कुछ भी चिपका रहे हैं। सो VBA विल नॉट अंडरस्टैंड एक्चुअली आपने लिखा क्या, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारी खुद की कमेंट्स है, हमारा खुद का एक बनाया गया मैसेज है, तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा ऐसे। अब ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, VBA इसको पढ़ेगा नहीं, और जब VBA इसको पढ़ेगा नहीं तो एरर नहीं आएगा और आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया, अब इसके नीचे मैं और लिखना चाहता हूं कि दिस इज अनदर वे टू क्रिएट कमेंट, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ये भी एरर देगा, अगर मैं रन करूंगा तो दे रहा है ना एरर। तो मैं इसके आगे भी क्या लिख सकता हूं, रैम लिखने से भी कमेंट बनता है। तो दोनों तरीके हैं, सिंगल कोट्स लगाओ, रैम लगाओ, दोनों तरीके से आप कमेंट बना सकते हैं। अगेन आई एम रनिंग द कोड, मेरे को सिर्फ मैसेज बॉक्स रन होता हुआ दिखेगा, ऊपर की 2 लाइन तो कमेंट है, नीचे वाला कोड ही मैं रन होते हुए देख सकता हूं। अब आप कितने भी मैसेज बॉक्स बना सकते हैं, जितने मैसेज आपको देने हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को 2 मैसेज देने हैं, मैंने एक और मैसेज बॉक्स बनाया और यहां लिखा दिस इज आवर सेकंड मैक्रो कोड। अब मैं फिर से कोड को रन करता हूं, एक एक करके मैसेज बॉक्स आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि कोड जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, प्रोग्रामिंग भाषा में कोड लाइन बाय लाइन चलता है। पहले ये लाइन चलेगी, फिर ये लाइन चलेगी। ऊपर की 2 लाइन क्यों नहीं चलेंगी, क्योंकि VBA इनको पढ़ता ही नहीं है, इनको रीड ही नहीं करता वो। अगेन आई एम रनिंग, पहला मैसेज आया पहली विंडो का, व्हेन प्रेस एंटर सेकंड में मैसेज आया सेकंड विंडो का। तो यहां तक हमने कोड सीख लिया है। अब जो बच्चे ऑनलाइन है ऑफलाइन है प्लीज एक बार कंफर्म करें, सो दैट आई कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। या प्लीज रेस्पॉन्स करें। ठीक है, 1 मिनट, ओके। इसके साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहना, वरना एक कोडिंग है भूल जाएंगे आप लोग। और मोस्टली आप लोग पाइथन के बच्चे हैं तो ये तो सीख ही लेंगे, पाइथन आता है तो ये तो इजी है। मैं थोड़ा अटेंडेंस भेज देता हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है, चलो होने दो इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये हमने कर लिया मैक्रो तक, मतलब कमेंट्स तक। अब मैं आपको सेल पे काम करना सिखाऊंगा। अब हम जाएंगे एक्सेल पे काम करने के लिए, ठीक है। अब एक्सेल में किसी भी सेल में आप जो लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, अगर आप एक्सेल के किसी भी सेल में, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि सेल में ये डाटा लिखा हुआ है, उठा के इस पे काम करके दिखाओ, या फिर आप कोडिंग के थ्रू एक्सेल के किसी सेल में कुछ लिख के दिखाओ, तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे सब कर सकते हैं, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग सब सीखेंगे, सब करेंगे, हाँ सब करेंगे। हमें एक्चुअली इसमें क्या करना है, हमें कोडिंग सीखनी है। कोडिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं ना, लूपिंग क्या होती है, नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, हमें ये सीखना है, कोडिंग कैसे करते हैं VBA में, ठीक है। ओके, यहाँ देखिए हम नेक्स्ट क्या करने जा रहे हैं। तो मैं एक और मैक्रो यहाँ पर बनाऊंगा, तो अगेन इंसर्ट पे जाके एक और मॉड्यूल ले लेता हूँ, ले लिया। अब इस मॉड्यूल में दूसरा मैक्रो बनाता हूं जिसमें मैं आपको सेल पे काम करना सिखाऊंगा लाइव। तो सेल पे काम करने के लिए देखो, इस विंडो को मैं यहाँ साइड में ले लेता हूं और जो एक्सेल की विंडो है उसको यहाँ साइड में खोल लेता हूं, दोनों चीज खुली हुई है। और यहाँ पर शीट नंबर 2 में ऑन कर लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ कोडिंग कैसे करना है। सब मैक्रो नंबर 2, तो मैं यहाँ सेल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ सेल डेटा, कुछ भी लिखो है, इससे नाम कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल डेटा, ये मेरा मैक्रो बन गया मैक्रो। अब इसमें मैं ये चाहता हूं कि यहां पर एक ऐसा कोड लिखूं कि जो भी मैं मैसेज है वो मैसेज मैं इस सेल में लिख सकूं। मैं रन करूंगा, इस सेल में मैसेज आ जाएगा,
तो मैं सेल को टारगेट करना चाहता हूं, यहाँ इसके थ्रू वैल्यू यहाँ आ जाए, ठीक है। सेल को कैसे टारगेट करूंगा, तो सबसे पहले देखिए मैं इस एक्सेल की वर्कबुक पे जाऊंगा, उसके लिए मैं लिखूंगा दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। कौन से शीट पे काम करना है, शीट 2, तो वहां पर लिखना है आपको उसका नाम शीट 2, लिख दे शीट 2। उसके बाद आप लिखेंगे सेल्स। सेल कौन सा, ध्यान से देखो, सेल है 1,1 यानी पहली रो पहला कॉलम। अगर मेरे को ये सेल उठाना था मान लीजिए, तो क्या लिखता 5,3, मुझे तो यहां पे डालना है डाटा, तो क्या लिखूंगा सेल्स की वैल्यू 1,1। अब मुझे क्या डालनी है उसमें, वैल्यू। वैल्यू कौन सी डालनी है डाल दो आप, मुझे वैल्यू डालनी है इसमें लेट सपोज लुक एट। हाँ जी, इसमें हम वो मतलब हम वो नहीं ना A1 नहीं वो नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, डालते तो मैं खुद बता देता ना। सेल्स में आपको ऐसे डालना है डाटा, गॉट इट। मैंने यहाँ पे डुकेट लिख दिया, मैसेज मेरा बन चुका है, पूरा कोड लिख दिया यहाँ पर। अब अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो आपको जो लोकेशन मैंने सेल की दी है वहां पर क्या दिखाई देगा, डुकेट दिखाई देगा। नाउ रन द कोड। क्या करते हैं रन करने के लिए, शॉर्टकट की क्या है F5, ये मैंने F5 प्रेस किया, आगे डुकेट, सिंपल। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए किसी सेल में मैं कुछ लिखता हूं, इस सेल में मैंने कुछ लिखा, मैंने लिखा 67। अब आप ऐसा कोड बनाएं कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करके दिखाएं मैसेज बॉक्स में, उठाकर दिखाएं। तो उठाना कैसे सीखते हैं वो देख लो। किसी सेल में कोई डाटा हो, आप VBA के थ्रू उस डाटा को कैसे पिक करेंगे, देखो अब यहां पर मैं लिखूंगा सब और यहां लिखूंगा पिक सेल डेटा, और मैंने पिक लिख दिया है, PICK होना चाहिए, पिक सेल डेटा। अब मेरे को यहां से डाटा उठाना है, ध्यान से सुनिए, यहां से उठाना है डाटा, ठीक है, और उस डाटा को मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवाना है। ओके, तो डाटा उठाऊंगा कैसे, देखो मैं यहां लिखूंगा दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। क्या नाम है शीट का, शीट 2। कहां से उठाना है डाटा, सेल्स। क्या नाम है 3,3। क्या उठानी है उसकी वैल्यू, आ गई वैल्यू। अब ये वैल्यू उठाकर मुझे क्या करनी है, प्रिंट करनी है ना। प्रिंट कैसे करनी है, मैसेज बॉक्स, मैसेज बॉक्स अलग से प्रिंट करता है ना। प्रिंट कहां करनी है, मैसेज बॉक्स। लेकिन देखो मैं अब इस फंक्शन को रन करना चाहता हूं, तो पॉइंटर को इस फंक्शन पे रखना। अगर यहां होगा तो क्या होगा, ऊपर वाला रन होगा। मुझे ये वाला मैक्रो रन करना है, पॉइंटर यहां रखो और F5 दबाओ। कितना आ रहा है आंसर, उठ के आ रही है ना वैल्यू। अच्छा इतना सीख लिया, अब थोड़ा और सीखो। मान लीजिए इस वैल्यू को उठाकर मुझे यहां पे रखना है, किसी भी दूसरे सेल में रखना है उठाकर। तो देखो मैं एक और मैक्रो बना के आपको बताता हूं। मैंने लिखा सब, फिर से लिखा पिक सेल डेटा 2 कर दिया, ठीक है भाई। ये जो कोड है ये वैल्यू उठाने का काम कर रहा है, तो मैं दोबारा क्यों लिखूं, मैं इसी को लिख लेता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहां आ गया, मैं उसको मैं बाद में यूज करूंगा। मेरे को लिखना कहां है, यहां पे लिखना है, तो इस सेल तक कैसे पहुंचूंगा, दिस वर्कबुक। अब खुद बनाना सीखो, बोलो शीट्स, शीट 2, सेल्स 6,1। हाँ मेरे को उसमें डालनी है ना वैल्यू जो सेल सिलेक्टेड है, गॉट इट। जिस सेल में सिलेक्टेड है उसमें वैल्यू डालनी है ना। उस सेल तक मैं पहुंचा, उसके बाद डॉट वैल्यू। वैल्यू कौन सी डालनी है, 67 वाले सेल की। अब उस सेल की वैल्यू उठाओ, लिखो लिखो लिखो, डरो मत, लिखो, शाबाश। शीट्स शीट 2, हाँ। अब फिर आगे सेल का क्या नाम है उसका, 3,3। गड़बड़ नहीं, क्या उठानी है इसकी वैल्यू, हो गया काम। अब बटन दबाऊंगा तो क्या होगा, उस सेल में वैल्यू दिखेगी आपको 6,1 में। बटन दबाते हैं F5, ठीक है, F5, शाबाश। मतलब अब सीख पा रहे हो कोडिंग कैसे वैल्यू उठती है, ये सीख गए हम। अब एक सेल से डाटा उठाना आप भली बात ही जानते हैं। अगर मैसेज बॉक्स है कुछ और नहीं चलेगा, मैसेज बॉक्स से स्क्रीन के ऊपर आएगा मैसेज, कुछ और नहीं चलेगा वो। नहीं, ऑब्जेक्ट है, प्री डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है, बताई थी आपको। कुछ भी काम करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लो। मैं यहाँ पर एक्सेल पे काम करना चाह रहा हूँ, इसलिए दिस वर्कबुक नाम का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूँ। ये सब प्री डिफाइंड है, भाषा मतलब प्री डिफाइंड होती है, अपनी मर्जी से नहीं देते हैं। ये प्री डिफाइंड है, सारे कीवर्ड जब भी सीख रहे हैं हम इसे। कभी भी एक्सेल से कोई डाटा उठाना है किसी शीट से, ऐसे उठाएंगे।
ऑफलाइन समझ में आ गया? सेल पे काम कर लोगे? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं प्लीज कंफर्म करें। चलो ठीक है, ये जो कोड है ना, आई होप कि ये कोड मेरे पास इस स्लाइड में हो। ये स्लाइड मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है? लेकिन इसमें एक ही कोड है छोटा सा, यहाँ कोड मिलेंगे कम, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा ज्यादा। तो ना ये जो प्रैक्टिकल है, ये इसका जुगाड़ बताइए कैसे करूं, ये आप तक कैसे पहुंचे? मैं आपको सिर्फ स्लाइड भेजूंगा, नोटपैड वोटपैड में कुछ नहीं करने वाला। तो ये कोड अगर मैं बना रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, यहीं की यहीं ले लो। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, यहीं की यहीं स्क्रीनशॉट लेके रखो बस, ठीक है? अच्छा, अब आगे देखो, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने कोड पर। अब मैं आपको सिखाऊंगा एक से ज्यादा सेल की वैल्यू एक साथ कैसे उठाते हैं, उसको बोलते हैं रेंज। सेल पे काम करना सीख ले। अच्छा भाई, ये आ गया एक, ये असाइनमेंट है, नोट कर लो, ये बना के दिखाना है, टास्क है। तो जो भी बच्चे ऑनलाइन लेना है स्क्रीनशॉट लो, टास्क है ये, टास्क बनाकर कोड को व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा सभी। डबल करना है, डबल। मैंने 67 उठाया था, डबल कर दो। अब लगाओ दिमाग, कैसे होगा? मल्टीप्लाई 2 करना है, सेम कोड है। हाँ, तो ये असाइनमेंट ले लो एक, ये जल्दी से ये बना के ग्रुप पे डाल दीजिएगा, जब परसों तक, मतलब ट्यूसडे से पहले दे दीजिएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब हम ऐसे पढ़ते हैं स्लाइड से तब ज्यादा मजा आता है, वैसे पढ़ रहे थे जब ज्यादा? स्लाइड से ठीक लगता है ना? स्लाइड से अंडरस्टैंड जल्दी हो जाती है ना? फील अच्छा आता है, गुड गुड, ठीक है। मैंने सोचा इस बार चलो स्लाइड लेकर आता हूँ। ये मैंने आज, मतलब ये कल शाम को बनाए सारे नोट्स, तो मैंने सोचा चलो स्लाइड से पढ़ाऊंगा आपकी, देखिए। अब स्लाइड से क्या है ना, फील की बात नहीं है, इससे टीचर भी नहीं अटकता, उसको पता है कि मुझे अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है। और जब स्लाइड नहीं होती ना, तो क्या होता है, जो भी दिमाग में आ रहा है पढ़ाया जाओ। ओके, हाँ चलो गुड। मैं इसको ध्यान रखते हुए सोचूंगा कि इसमें इंप्लीमेंटेशन लाया जाए, स्लाइड का ध्यान यूज। कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं जब हम स्लाइड से पढ़ाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है हमारा, अरे यार स्लाइड खोल देते हैं, पढ़ाते रहते हैं, स्लाइड खोल देते हैं, कोई भी पढ़ लेगा। तो इस तरह का फीलिंग भी कई बार आया है। फीडबैक कहीं पॉजिटिव होता है तो कहीं नेगेटिव होता है। सो दैट्स व्हाई हम बहुत रेयर स्लाइड यूज करते हैं। इसलिए मैं कभी भी अपने ट्रेनिंग के दौरान स्लाइड यूज नहीं करता था, और बहुत रेयर यूज करता था। बट मैं अभी जो करा रहा हूँ, मैं कोडिंग लाइव दिखा रहा हूँ। उसमें क्या होता था ना, कोडिंग नहीं बताते हैं स्लाइड जब चलती है, तो मैं इसमें इंटरफिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्लाइड में आपकी थ्योरी भी चलती रहे सारी, और कोडिंग लाइव देखें आप, ठीक है? अच्छा आगे देखिए, सेल पे काम करना सीखेंगे अब, रेंज पे। सेल तो हमने छोड़ दिया, अब रेंज पे देखो कैसे काम करते हैं। रेंज का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे डाटा को एक साथ टारगेट करना, बहुत सारे सेल्स को एक साथ टारगेट करना, तो हम वहां पर रेंज का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखो रेंज पे काम कैसे किया जाएगा। हम वापस से इसको खोल लेते हैं, ठीक है? अब मैं एक नई शीट ले लेता हूं। अब नई शीट में मान लीजिए मैंने ये डाटा इतना सेलेक्ट कर लिया है, और मुझे इन सभी सेल में डुकेट लिखना है, एक साथ लिखना है। तो मैं इसका काम कैसे करूंगा, एक और मॉड्यूल हम ओपन करते हैं, और इस मॉड्यूल में मैं फिर से एक कोड लिखता हूं, सब मैक्रो नंबर, क्योंकि रेंज पे काम कर रहा हूं तो रेंज डेटा लिख लेता हूं। आ गया मैं यहाँ पे। अब मुझे इन सभी सेल्स में एक साथ डुकेट लिखना है, तो टारगेट कैसे करूंगा इसको, मैं लिखूंगा दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, शीट का नाम अब चेंज हो जाएगा शीट 3। चलो मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूं। कई बार क्या होगा कि शीट अगर इस तरीके से लिखी हो और आपको शीट का नाम लिखने में दिक्कत आ रही है, परेशानी हो रही है, तो आप इसको ऐसे लिखो, ये कौन सी शीट है, 1 2 3, तो मैं यहां पर डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 3, इट विल आल्सो वर्क। आगे समझ में? तो ये तीसरी शीट को टारगेट करेगा। अगर मैंने 2 लिखा तो ये सेकंड शीट को टारगेट करेगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो। अगर शीट का नाम आपको पता है, स्पेसिफिक शीट क्या है, तो आप नाम के साथ जा सकते हैं। दोनों तरीके आपको बता दिए, आप कोई सा भी यूज करें परफेक्टली चलेगा। अब मेरे को रेंज पे काम करना है, मैंने रेंज लिखा। रेंज में आप एक साथ मल्टीपल सेल के रिकॉर्ड को डाल सकते हो। मुझे डाटा उठाना है A1 से A10 तक, तो मैं उसकी वैल्यू को डबल कोट्स में यहां डालूंगा, A1 से लेकर A10 डाल दिया। मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू लिखनी है। वैल्यू में क्या लिखना है, डुकेट। हो गया काम। तो मैंने पूरा कोड अपना बना लिया है। अब इस कोड को करते हैं हम एग्जीक्यूट, F5। देखो आ गया सब जगह पे। एक साथ आपने टारगेट किया डुकेट को। फास्ट एंड इजी हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है सर। इसको बड़ा ही कर देते हैं, लिख लो। जिसको उतारना है कोड देख लीजिए अपना, ठीक है? इसमें भी एक असाइनमेंट मिलेगा, अगर होगा तो फिर उसको बना लीजिए।
आई होप रेंज पे कर लेंगे आप लोग काम, सिंपल है, उठाओ डालो ऐड रख दो। सर इसमें वैल्यू कुछ भी डालो, रैंडम बिटवीन। ना 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 ना, ऐसे नहीं, एक्सेल नहीं है ये बिल्कुल, ये कोडिंग वाला पार्ट है, जो मतलब जो काम एक्सेल में हो जाएगा वो इसमें थोड़ी ना होगा, ये एक्सेल के बियॉन्ड है एकदम, कि वो काम जो एक्सेल नहीं कर सकता वो हम यहाँ से करना चाहेंगे, दैट्स द पॉइंट, वो इसलिए हम इस चीज को कर रहे हैं। हाँ फंक्शन होते हैं मैक्रो के, वीबीए के अपने फंक्शन है जो कि एक्सेल के फंक्शन से थोड़े अलग हैं। जैसे एक्सेल में आप कोई फंक्शन यूज करते हैं सम, यहाँ पर इस तरीके से यूज नहीं होगा, यहाँ पर अलग तरीके से यूज होगा फंक्शन, लेकिन अलग तरीके से। जब वो टॉपिक आएंगे तो मैं आपको कराऊंगा कुछ फंक्शंस, ठीक है। हमारा मेन टारगेट वीबीए में क्या होना चाहिए, कोडिंग सीखनी है आपको, जस्ट कैसे उठाना है कैसे डालना है। कल को अगर आप कहीं जॉब करेंगे कहीं काम करेंगे ना, तो वो अपने कोड टूल पे काम करवाएंगे आपको, और उनके पास अपनी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। अब वो ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे देखो डाटा ऐसे लाना और ये करना और इसके बाद ये चीज करनी है। तो अगर आपको वीबीए की प्रोग्रामिंग आती है तभी कर पाएंगे ना, बात समझ रहे हो। अगर आपको कोडिंग नहीं आती वीबीए की, वो आपको बोलेंगे कि इस शीट का डाटा उठा के चौथे नंबर की शीट पे लेके जाओ, कोडिंग से लेके जाओ, तो आपको आती है ना कैसे ले जाना है, तो वो काम आएगा आपको। वहां पर वो फंक्शन काम नहीं आने वाला, वो मिड तो एक्सेल में लग जाएगा। आपको कोडिंग सीखनी है कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। अच्छा अभी देखिए नेक्स्ट हमारे पास, तो हमने रेंज पे काम करना सीखा, अब हम सीखेंगे सिलेक्शन पे काम करना, कि वर्क विद द सिलेक्शन ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं। तो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, अभी आपने क्या देखा था कि जब मैं किसी सेल की रेफरेंस को वहां डालता था उसी सेल में डाटा डाल जाता था, और जब मैं किसी सेल के रेफरेंस की बजाय रेंज का रेफरेंस डालता था तो उस रेंज में डाटा जाता था। लेकिन एक्सेल पता है कैसे काम करता है, देखो एक्सेल का काम जो होता है वो सिलेक्शन पे होता है। देखो मान लीजिए इस सेल में 23 है और इस सेल में 12 है, और मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ना चाहता हूं, तो एक्सेल कैसे काम करता था, सम लिखता था, उसके बाद सिलेक्शन पे काम करता था। वैसे जो सेल में सिलेक्ट करता हूं उसी पे तो करता था काम वो, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। अब मैंने कॉमा लगाया, इस बार मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, सो दैट इज अ सिलेक्शन, और वो उस सेल पे काम कर रहा है जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, ना कि किसी पर्टिकुलर सेल की रेंज पे कि 2,2 या 4,2 या 6,5, ऐसे तो नहीं कर रहा है ना काम, ये उस पे कर रहा है काम जो हम सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम वो सीखेंगे कि मैं किसी सेल को सिलेक्ट करूं उसका डाटा आ जाए, उस सेल में कुछ भी हो, मैं रेंज नहीं देना चाहता, मैं सेल का नंबर नहीं देना चाहता, मैं सिलेक्शन देना चाहता हूं। अगर मैं पूरी शीट ऐसे सिलेक्ट कर लूं तो उसका डाटा कॉपी हो जाए, या उसका कलर चेंज हो जाए, या उसका फॉन्ट बड़ा हो जाए, लाइक दिस वे, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट वहां पर आपका काम करेगा। चलो देख लेते हैं एक बार। तो सिलेक्शन ऑब्जेक्ट वैल्यू पे काम कर सकता है, 3 चीजों पे काम करता है ये वैल्यू पे काम कर सकता है, फॉन्ट के ऊपर काम कर सकता है, फॉन्ट के बैकग्राउंड के ऊपर काम कर सकता है। तो तीनों चीजों को हम देखते हैं एक बार। ओके मैं एक और शीट लेता हूं, और इस शीट में मैं चाहता हूं कि जो भी सेल मैं सिलेक्ट करूं उसके अंदर डुकेट आ जाए। इस बार हम चाहते हैं कि जो सेल हम सिलेक्ट करें वहां पे डुकेट पहुंचे। तो मैं फिर से एक मॉड्यूल लेता हूं और यहां लिखते हैं सब, और यहां मैं उसका नाम सिलेक्शन वैल्यू कर देता हूं। अच्छा मुझे सिलेक्शन के थ्रू वैल्यू डालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक ऑब्जेक्ट कॉल करूंगा सिलेक्शन, डॉट करके प्रॉपर्टी कॉल करूंगा वैल्यू। अब वैल्यू क्या डालनी है, डुकेट। ये तो बहुत ही छोटा हो गया। अब कोड मेरा बन चुका है, मैंने मान लीजिए ये सिलेक्ट कर लिया और इस कोड को फायर किया F5, सब जगह आ गया डुकेट। मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, कोड पर जाकर कोड को फायर किया तो वहां पे आ गया। कल को मैंने सारी शीट ही सिलेक्ट कर दी, छोड़ यार बहुत टाइम लग जाएगा, 10 लाख सेल। अरे 2 मिनट क्यों, बहुत टाइम लग जाएगा, एक्सेल है। 10 लाख तो रो है और कितनी हजार कॉलम है, मल्टीप्लाई करोगे तो अरबों करोड़ों में पहुंच गया डाटा। सिस्टम हैंग हो जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। तो मैं कुछ इतना कर लेता हूँ बस, ठीक है। यहाँ पर रखा और F5, सब जगह देखो डुकेट आ चुका है, ठीक है। ओके यहाँ तक क्लियर है सब फंडा कि हमने क्या किया। चलो सिलेक्शन हो गया। अब मैं आपको फॉन्ट पे कलर डालना सिखाता हूँ। जो भी फॉन्ट आपके पास होगा उसके ऊपर कलर कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ रन करके। ये टेक्स्ट आ गया। अब इसका फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं। टाइम बताना एक बार, मेरे को दिख नहीं रहा गाड़ी में। 11-12 अभी टाइम है। चलो एक और मैक्रो बनाया, सब सिलेक्शन फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट का कलर चेंज करते हैं आगे यहाँ पे। अच्छा जो भी मैं सिलेक्ट करूं उसका कलर चेंज हो जाए। जो चीज आप नॉर्मली यहां से करते हो ना, जब सेल सिलेक्ट करते हो तो यहां से कलर चेंज करते हो फॉन्ट का। मैं चाहता हूं यार खुद का कोड बन जाए,
तो हम क्या करेंगे, यहां लिखूंगा मैं सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट कलर, और कलर का नाम पता कैसे देते हैं, RGB करके देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। अब कलर कैसे देना, मान लीजिए मैं इसको ये वाला कलर देना चाहता हूं, कोई इनका RGB कलर नेम होता है एक, अब वो RGB मुझे मिलेगा कहां पता है, ये कलर सिलेक्ट कर लो, जैसे मुझे ये वाला कलर देना है कोटेड, ये कलर सिलेक्ट कर लिया। अब इस कलर का कोड आपको मिलेगा मोर कलर में, मोर कलर पे चला गया, जो कलर आपने सिलेक्ट किया था ना यहाँ पर, ये वाला कलर, ये कलर यहाँ दिख रहा है आपको। अब इस कलर का कोड यहाँ देख लो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, कस्टम में जाते हैं ना जब, तो यहाँ पे कलर का कोड दिखता है, ये कलर कोड होता है। कल को अगर आप कोई कलर बना रहे हो और अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो, तो अपने फ्रेंड को ये थोड़ी ना बोलोगे ब्लू तो देखो 1000 तरह का है, तो आप कलर कोड बोले। घरों में जब कलर कोडिंग होती है तो इस तरह से मशीन से कलर कोड बनता है, जो पेंटिंग कराते हैं एशियन पेंट का, तो ये कलर कोड इस तरह से रेशियो में डालते हैं तो सेम कलर मिलता है हमें, ठीक है। तो RGB पैटर्न बोलते हैं इसको। तो मैं ये कलर कोड डालूंगा जो भी यहाँ पर आ रहा है 41 22 96, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये यहाँ डाल दीजिए, जो वहां कलर दिखा वही आएगा फिर 41 22 96, बन गया काम। अब इसको रन करके देखते हैं। ये मैंने सिलेक्ट किए इतने सेल, यहाँ पर पॉइंटर रखा और पॉइंटर रखने के बाद F5 दबा दिया, हो गया कलर। अब कलर ही ऐसा था, मैं क्या करूं, है ना, कोई अजीब सा ले लेता हूं यार, नहीं तो सोचोगे यार हुआ नहीं, रेड ही ले लेता हूं, और रेड कलर का कोड तो देखना पड़ेगा ना, हमने तो रेड बोल दिया, कलर कोड तो कुछ और होगा। तो इसका कलर कोड है 25500, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, तो वो क्यों नहीं होगा, कुछ और कलर कोड आएगा उसका, 0, ये भी 0 और ये भी। मैक्सिमम वैल्यू 255 तक जाती है, मिनिमम 0 तक जाती है, तीनों की वैल्यू वेरी करती है, इतने ही कलर होते हैं बस। आप देख लो आप कितने कलर बन सकते हैं, पैटर्न देखो कितने बन सकते हैं, 0 0 0 फिर 0 0 1 ऐसे करके बनाओ ना पैटर्न, कितने पैटर्न बन जाएंगे और करोड़ों तक पहुंच जाओगे आप, सोच के देखो। अब इसको रन करते हैं हम पैटर्न को। ये मैंने सिलेक्ट किए सारे सेल, ये वाले, ठीक है। यहाँ पर रखा पॉइंटर और F5, हो गया रेड, आई होप समझ में आ गया। अब मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, हमने फॉन्ट का कलर चेंज करना सीखा, अब बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। तो मैं फिर से एक मैक्रो बनाऊंगा, सब सिलेक्शन बैकग्राउंड, ये बना, आगे बढ़े। अब जिस भी सेल को मैं सिलेक्ट करूंगा उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो मैं यहां पर लिखूंगा सिलेक्शन डॉट इंटीरियर, अभी स्पेलिंग ठीक होगी तो चल जाएगा, इंटीरियर डॉट कलर। उसके बाद वही कलर देने का तरीका तो वही रहेगा। अब कलर आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख दे, कोई ना कोई कलर तो आ ही जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ तो आ ही जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं 3 को, और यहाँ पर पॉइंटर रखकर F5 प्रेस करते हैं, तो देखो ये कलर कोड आ गया बैकग्राउंड का। कुछ भी सिलेक्ट करोगे, केस सेंसिटिव नहीं होती है क्या, नहीं ये केस सेंसिटिव नहीं। देखो VB की खासियत क्या है ना, आप जो कहते हैं केस सेंसिटिव नहीं होती, तो मैं बोलूंगा होती है, लेकिन ये खुद ही ठीक कर देता है यार, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए आपकी। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे अपने आप बड़ा हो जाता है। ये केस सेंसिटिव है, अब इसको जबरदस्ती आप छोटा करोगे और चलाओगे तो नहीं चलेगा, फिर नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली कर देता है अपने आप से, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्पेलिंग पता होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक नहीं करता, कभी आप सोचो स्पेलिंग गलत करो ये ठीक कर दे, नहीं, अगर स्पेलिंग सही है तो वो ऑटोमेटिकली उसको छोटा बड़ा कर देगा, अगर स्पेलिंग गलत है तो जो लिखा था वही रहेगा, फिर कोड आपका नहीं चलेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने तीनों चीज भी यहाँ पर कर ली है। अब मैं देखता हूँ शायद आपके पास कुछ असाइनमेंट आएगा। ओके, कलर कोड यहाँ पर हमने देख लिया, तो ये दूंगा तो ये आपको यहीं मिल जाएगा कोडिंग। असाइनमेंट ये ले लो, लिख लो इसे। हाँ कर दो। स्पेसिंग कौन सा वाला, एक मिनट आता हूं मैं यहाँ पर, मैं बड़ा करता हूँ। नाउ टेल मी, किस तरह का ये वाला स्पेस जो आ रहा है बीच में, ये नाम जो लिखा है मैंने, इसकी कह रहे हो? इनमें कभी स्पेस नहीं आता, इट जस्ट अ नेम ऑफ द मैक्रो। इफ यू गिव द नेम ऑफ एनी मैक्रो, तो देयर आर सम रूल्स दैट यू विल हैव टू फॉलो। वो रूल मैं अलग से आपको लिख के बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा इस पर। कभी भी अगर आप किसी मैक्रो को कोई नाम देते हैं या फिर कभी भी किसी फंक्शन को कोई नाम देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है
they will never start with number और स्पेशल लेटर। वो कभी भी नंबर या स्पेशल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। आप देखो, क्या मैंने किसी मैक्रो को नंबर से स्टार्ट किया है, स्पेशल लेटर से स्टार्ट किया नहीं किया है। आगे अगर आप उसे स्टार्ट किससे करेंगे, दे स्टार्ट विद अल्फाबेट, अल्फाबेट से स्टार्ट करो आप, ठीक है। अच्छा, अल्फाबेट स्टार्ट करने के बाद आप उसे अल्फान्यूमेरिक यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने मैक्रो बना दिया M1, M2, M3, इट विल परफेक्ट, इट विल एग्जीक्यूट, यानी दे कंटेन नंबर्स, नंबर्स कंटेन कर सकते हैं। और बिगिनिंग में नहीं करना, ये बात ऊपर आ चुकी है। कभी सोचे कंटेन नंबर तो आगे कर दो, नहीं, बिगिनिंग में नहीं करते हैं नंबर स्टार्ट, ये पहले पॉइंट में आ चुका है जिक्र, ठीक है। बट आगे आप नंबर आप इसमें कैरी ऑन कर सकते हैं। स्पेस यूज नहीं होता, कोई स्पेशल लेटर मैक्रो के नाम में यूज नहीं होता सिवाय अंडरस्कोर के, ठीक है। कांट यूज एनी स्पेशल लेटर। अब ये स्पेशल लेटर अलग अलग बच्चों के दिमाग में अलग अलग होते हैं, तो इसको पहचानने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। अल्फाबेट और नंबर को छोड़कर जो भी है स्पेशल लेटर है। अब उसमें स्पेस भी आ गया, आपका डॉट भी आ गया, कॉमा भी आ गया, सब आ गया, ठीक है। अब सिर्फ आप जो स्पेशल लेटर यूज कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर लगाया मैंने, ठीक है। एक्सक्लूडिंग मतलब इसको हटाकर सारे स्पेशल लेटर बैंड है, आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। ये यूज कर सकते हैं सिर्फ अंडरस्कोर। क्लियर है यहां तक फंडा? प्रिया, क्लियर हुआ फंडा? क्या करना है, ठीक है। ये हमने नोट्स में नहीं डाला है, आप अलग से इसको कॉपी कर लें। हाँ, पाइथन किसी भी प्रोग्रामिंग का जो रूल होता है वही रूल फॉलो करना है आपको। कभी भी किसी को नाम देते हैं तो सेम रूल फॉलो होता है हमेशा। चलिए, ये मैंने एक टास्क दिया है, इस टास्क को बनाइएगा सभी। एक डैशबोर्ड बनाना है और बिल्कुल ऐसा ही बना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आई होप सो यू कैन डू। एक्सेल खोलो, मान लीजिए यहाँ पर एक डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड लाइक का काफी सारे बटन्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे बटन्स होंगे, बना सकते हो ना ऐसे दुनिया भर के बटन, डग 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 डग। और इसमें अलग अलग कलर होंगे, ऐसे कलर। बीबीएसई करना है, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर लो, अपने आप से दिमाग लगाओ, खोज करो ना, सर्च करो ना। मैंने कोडिंग सिखा दी, इवेंट प्रोग्रामिंग बताइए, बीबीए का इस्तेमाल इवेंट पे होता है। अब इस पर क्लिक करूं और तो फायर होगा कोड, है ना। ये सारे बटन होंगे और इस पर कलर है जैसे रेड। अब मैंने ये सिलेक्ट किया, ये दबाया और रेड हो गया। अब ध्यान से देखो, यही तो बना रखा है उन्होंने, और क्या बना रखा है, ये सारे बटन है, ये बटन है। वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, बनाओ। ऐसा डैशबोर्ड बनाना है छोटा सा, आप ऐसा बना लो। अरे बन जाएगा यार, ऐसे डरोगे तो कैसे है। राइट क्लिक, देखता हूं ट्राई करके इसमें चल रहा है कि नहीं। मैक्रो कौन सा था, बैंक मैक्रो फॉन्ट कलर था ना, ठीक है। अच्छा देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया, फॉन्ट का कलर क्या था मेरा, रेड था। अब मैं बटन दबा रहा हूं, ये वाला, ये चल तो रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखो, ये मैंने सिलेक्ट किया, ये बटन दबाया, ये चल रहा है ना। अब मैं एक काम करता है, इसको ना ढंग का सा बना देते, इसको कलर भी यही डाल देता हूँ। कौन सा था वो, रेड था ना, ऐसा ही कुछ था ना। देखो अभी चल रहा है, काम कर रहा है। मान लीजिए मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, ये बटन दबाता हूँ, हो गया रेड, चल तो रहा है। ऐसे तो करना है सारा, बहुत सिंपल है यार। जो मैक्रो आप बनाओगे ना, आप क्या करो, अलग अलग कलर के 20 मैक्रो बना लो। और मैक्रो को कैसे अटैच करते हैं, किसी बॉक्स पे, देखो बॉक्स पे जाओ, राइट क्लिक करो, असाइन मैक्रो, मैक्रो अटैच कर दो। मान लीजिए मैं इस पे बैकग्राउंड का मैक्रो अटैच कर देता हूं, तो बैकग्राउंड कलर का मैक्रो अटैच हो गया इस पे। अगर इसको कभी दबाऊंगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा इनका, देखो। अरे बहुत सिंपल है। यही चीज यहाँ इन्होंने बना रखी है, कौन से इन्होंने झंडे काट रखे हैं, सिंपल होता है। ऐसे ही बना के डैशबोर्ड बना देते हैं, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं। ऐसे अपनी मर्जी से टूल डाल देते हैं, बस ऐसे ही है, अपना खुद को बना लेंगे हम एक दिन पैनल डैशबोर्ड बन के। समझ में आ गया? तो ये डैशबोर्ड एक टास्क है, आप प्लीज इसको कैरी ऑन करेंगे, ये वाला टास्क, ठीक है, ये बनाएंगे आप। अब थोड़ा एक चीज और देखिए आगे, बैकग्राउंड कलर मैं आपको बता चुका हूं, इसमें शायद टास्क है कि नहीं है। आगे की कहानी कल से पढ़ेंगे अब डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे वैल्यू उठती है, ये आगे की कहानी है बस।